सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, खुशखबरी कुछ इतनी बड़ी होगी। बड़े लेवल का ब्रेकअप होने वाला है, चर्चा होगी दूर दूर तक। घर में ही छुपी हुई है वो चालाक लेडी, आपको रहना है सावधान। और आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हो, जो चाहोगे वो मिलेगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो सच है और आज खुलेगा आपके सामने। चलिए सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, आज 3 एनर्जी एक साथ पिक कर पा रही हूँ मैं, जुड़ रही है, इस रीडिंग को कवर कर रही है। सबसे पहले है ब्लू कलर की एनर्जी। ब्लू कैसा है मैं बताऊँ? ब्रिंजल का जो ब्लू होता है ना, बैगन का जो ब्लू होता है, जिसमें थोड़ी सी जामुनी जैसी होती है, थोड़ी सी जामुनी जैसी जो होती है ना, ये वाला ब्लू कलर की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। इस कलर का कुछ है क्या आपके सामने इस वक्त? या कहीं बैगन की सब्जी तो नहीं बनी आपके यहाँ, या कहीं बैगन रखा हुआ है कच्चा क्या? क्योंकि ये कलर जो होता है ना, ये बड़ा अच्छा है। हो सकता है आपके घर का दीवार हो, आपने ड्रेस पहनी हो, कोई गुलदस्ता हो, ऐसा कोई फूल हो, आर्टिफिशियल फ्लावर भी होते हैं इस कलर के। बड़ा सुंदर सी एनर्जी है। ये शनि है, ये शनि है, इसे हम शनि से ही जोड़ेंगे। ब्लू या जामुनी जो भी हो, इसको मैं शनि से ही जोड़ूंगी। यानी कि 8 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे कनेक्ट है। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, आप शनि वाले लोग हैं। आप 8 तारीख के लोग हैं, 8 मूलांक के, आपके स्वामी शनि है। खूब काम कीजिए, खूब संघर्ष कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है लाइफ में, और उसके बाद जब मिलेगा तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। शुरू में आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे नसीब में कुछ नहीं है, केवल संघर्ष करना है, फल मुझे नहीं मिलेगा, परमात्मा की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ती है, मेरी मेहनत बेकार होते हैं। लेकिन उसके बाद निचोड़ कर अंततः शनि जो देते हैं वो हमारे पास रह जाता है। शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं। शनि हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे माता पिता की तरह होते हैं, जो कठोरता से हमारे साथ पेश आते हैं, हमारे कर्मों को बराबर करते हैं, हमारे हिसाब को बराबर करते हैं, लेकिन वो भरपूर देते हैं। इतना देते हैं कि संभाल नहीं पाओगे। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। दूसरा कलर येलो कलर आ रहा है, लेकिन ये कोई दीवार का कलर है और पूरा येलो नहीं है। अगर वाइट में येलो मिला दिया जाए तो कैसे आइवेरी कलर होती है ना, आइवेरी कलर ऐसे रंग की दीवारें होती है, इसलिए दीवार मेरे मुंह पर सबसे पहले आया। ऐसे ज़रूरी नहीं है, आपकी चादर हो सकती है, साड़ी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, या ये कलर कुछ बड़ा सुंदर सा येलोइस है, वाइट में तो येलो मिला दो, ऐसी आइवेरी कलर की एनर्जी आ रही है। ये गुरु है, इसे मैं गुरु से जोड़ूंगी, थोड़ा बहुत सूर्य से जोड़ूंगी, परंतु मैं गुरु से जोड़ूंगी। गुरु की भी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। गुरु महान होता है, हमारे अच्छे कर्म से गुरु बहुत मजबूत होता है। इस वक्त जो भी लोग मुझसे 3 तारीख वाले लोग जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के व्यक्ति है। गुरु आपके स्वामी है। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। बहुत ही सुखद, बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ी एनर्जी होती है, सफलता देती है, बुद्धि बढ़ाती है, ब्रांड बनाती है, हमें हमारी पहचान देती है। चलिए गुरु की इस बड़ी सफलता को रिसीव कीजिए। और एक अन्य एनर्जी साथ में जुड़ रही है, काले घने बादल, जो हल्की हल्की सी गुड़गुड़ाहट आती है ना आवाज़ बारिश से पहले वाली, जिसको सुनकर हमें लगता है कि यस बारिश होने वाली है। लेकिन मेरा शहर जो है, अभी मैं जहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिल्कुल साफ मौसम और तेज कड़ी धूप है, तेज कड़ी धूप है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, किन से कनेक्ट है? इस वक्त आप अपनी खिड़की से झांक कर ज़रूर देखिए, कौन है जिनके घर के पास बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यस बारिश होगी। देखो महीना बारिश का है ना, भाद्र पक्ष जो होता है, ये जो भादों का माह होता है, इसमें कभी भी क्षण भर में धूप और कभी भी बारिश। लेकिन इस क्षण मैसेज सुनते वक्त किसके घर के पास बादल घिरे हुए हैं, एनर्जी आपके पास से आ रही है, एनर्जी आपके यहाँ से आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और काले घने बादल जो है, इसको भी हम मंगल से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हवा होती है। और वैसे तो इसमें बहुत सारे ग्रह जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं मंगल से ही इसको कनेक्ट करना चाहूँगी। मंगल की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। काले घने बादलों की बहुत बड़ी सफलता हम सबको मिले।
देखो फर्स्ट डाउनलोड यहाँ आ गया है, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, खुशखबरी इतनी बड़ी आने वाली है। ऑल राइट, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। इस वक्त मुझसे कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके जीवन में आने वाली है बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी। देखो खुशखबरी होती तो मैं बोलती कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, पैसा आने वाला है कहीं से, या कुछ अच्छी खबर आने वाली है, कोई आपके घर में आपका रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है ना, तो ये हुई खुशखबरी। लेकिन नहीं, यहाँ यहाँ जो डाउनलोड है इसको समझो, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, खुशखबरी इतनी बड़ी है। यानी कि अब तक आपकी लाइफ में जितनी भी गुड न्यूज़ मिली है ये सबके पिताजी हैं, है ना, ये सबके पिताजी हैं। सारी खुशखबरी से बड़ी एक ऐसी खुशखबरी जिसको रिकॉर्ड तोड़ वर्ड कहते हैं ना, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, सारे रिकॉर्ड टूट गए, इतनी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी छोटी छोटी खुशखबरी हमारे लिए वो मायने रखती है कि वो हमारे लिए रिकॉर्ड तोड़ खुशखबरी होती है। इसके अर्थ को समझो, किसी को इस वक्त संतान की आवश्यकता है, उसको 1 करोड़ रुपए अगर लॉटरी के भी उठ जाते हैं तो उसको सिर्फ खुशी होगी। लेकिन अगर उसको महज 10-20-15 हज़ार की नौकरी है, कोई बात नहीं, अचानक से उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है, उसको ये खबर मिलती है यस उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और अब वो पिता बनने वाला है, तो उसके लिए ये खुशी है रिकॉर्ड तोड़, ना कि 1 करोड़ रुपए, है ना। मैंने क्या कहा, समय के साथ ज़रूरत के अनुसार ये मायने हमारे लिए रखता है, ये तय हम खुद करेंगे कि कौन सी खुशखबरी हमारे लिए नॉर्मल है और कौन सी रिकॉर्ड तोड़। ये भी हो सकती है कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, जिस खबर को सुनने के लिए कहते हैं ना कान तरस गए मेरे, तो जिस खबर को सुनने के लिए आपके कान तरस गए वो खबर मिल सकती है। आपकी बेटी की शादी तय हो सकती है, आपके बेटे को कोई बहुत बड़ा जॉब हो सकता है, आप खुद अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए इस शहर से, आप परेशान हो गए, आप अपने होम टाउन जाना चाहते हैं जहां आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं और आप अलग होकर बड़े दिनों से काम कर रहे हैं, इस वक्त आपके लिए सिर्फ आपका ट्रांसफ़र मायने रखता है, ना कि प्रमोशन। इस वक्त अगर आपको प्रमोशन भी प्रपोज किया जाए, आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा ट्रांसफ़र दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ अपने शहर, है ना। तो ये मायने इस वक्त रखता है आपके लिए कि आपको आपकी खुशखबरी आपके लिए क्या मायने रखते हैं। यानी एक ऐसे व्यक्ति को खुशखबरी मिलने वाली है जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होगी उसके लिए, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, आप खुशी से झूम उठेंगे, आप नाचने लगेंगे लोगों के सामने, आपके चेहरे की स्माइल कम नहीं होगी, हंसते हंसते कहते हैं ना जबड़े दुख गए मेरे, मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ कल से, तो ऐसा कुछ होने वाला है कि हंसते हंसते मुंह दुखने वाला है आपका। आप बेहद बेहद आप लकी समझेंगे खुद को कि भगवान ने मेरी सुन ली, परमात्मा ने मेरी सुन ली। चलिए इस खुशी को हर कोई रिसीव करे, क्योंकि परमात्मा करे ऐसी खुशखबरी हम सबको मिले। ऑल राइट, यहाँ दूसरा डाउनलोड आ गया है, बड़े लेवल का ब्रेकअप होने वाला है, चर्चा दूर दूर तक होगी। क्या होता है बड़े लेवल का ब्रेकअप? ब्रेकअप तो ब्रेकअप है। यहाँ इस डाउनलोड का मैं एक अर्थ लगा सकती हूँ कि एक रिश्ता खंडित होगा, है ना, ब्रेकअप होगा यानी दो लोग अलग होंगे। इसका सबसे जो नॉर्मल अर्थ होता है यानी कि दो प्रेमी जोड़े अलग हो जाएंगे। हो सकता है आप किसी से प्रेम करते हो, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हो और फीमेल भी हो सकते हो, आप लड़की भी हो सकते हो, है ना, लड़का भी हो सकते हो। आप किसी से बेहद प्रेम करते हो, लंबा समय से ये रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अब आप लोग अलग हो जाओगे किसी भी कारण से। इसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो, इसके पीछे का कारण कुछ भी हो, एक ब्रेकअप होने वाला है। लेकिन ये डाउनलोड क्या बता रहा है कि एक बड़े लेवल का ब्रेकअप होने वाला है। यानी ब्रेकअप होगा तो मामूली तरीके से चुपचाप से फ़ोन कॉल पर या एक बार मिलकर ब्रेकअप नहीं होगा, बड़ी चर्चे होंगे दूर दूर तक, चर्चे होंगे दूर दूर तक। हो सकता है बदनामी भी हो, रोना धोना भी हो, परिवार भी इकट्ठा हो, झगड़े झंझट भी हो, और एक रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म होगा। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेमी और प्रेमिका का ही रिश्ता ख़त्म हो, या ब्रेकअप शब्द हम उन्हें ही दे सकते हैं, किसी पति और पत्नी का तलाक भी हो सकता है। बड़े लेवल का ब्रेकअप, इससे बड़ा और क्या होगा। एक पति और पत्नी जो 7 जन्म के लिए हाथ पकड़े थे, एक जन्म नहीं, मालूम नहीं मरने के बाद हम छिपकली बनेंगे या कौवा बनेंगे या मोक्ष को प्राप्त करेंगे, परंतु हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हम 7 जन्म के साथ ही है। ये अद्भुत बात है ना। इंडियन मैरिज में ये अद्भुत बात है, और इसी विश्वास के साथ, इसी खूबसूरत से विश्वास के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता है। और जब ये रिश्ता खंडित होता है महज कचहरी के दरवाजे पर, महज छोटी छोटी सी गलत फहमियों की वजह से,
तुम्हारी बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, घर वालों को हमारी खुशी नहीं देखी जा रही। इस तरह की छोटी बड़ी अड़चनों के लिए रिश्ते को ना तोड़े, क्योंकि जब एक रिश्ता टूटता है, यहाँ ये डाउनलोड बता रहा है कि बड़े लेवल का ब्रेकअप होने वाला है, यानी कि एक डाइवोर्स भी ये संकेत दे रहा है कि किसी पति पत्नी का जोड़ा हमेशा के लिए टूटने जा रहा है। चर्चा होगी दूर दूर तक, वैसे भी तलाक होगी तो चर्चा होगी ना। कम से कम दो परिवार तो पूरी तरह से जड़ें हिल जाती हैं दो परिवार की जब दो लोग अलग होते हैं। लेकिन यही दो लोग जब खुश रहते हैं, साथ रहते हैं, तो बड़े लोगों को मिर्ची लगती है ना। बड़े लोगों को, मायके वालों को लगता है, अपनी बेटी पर बड़ा प्रेम आने लगता है। तुम आती क्यों नहीं हो, ससुराल में जम गई हो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें सता रहे हैं, यहाँ आ जाओ। वो खलबली मची होती है। लड़के वालों को खलबली मची होती है कि हमारा लड़का बिल्कुल बहू की बात मान रहा है, उससे प्रेम कर रहा है, उसके पक्ष में है, तुम हमें भूल गए हो, है ना, माता पिता का ध्यान नहीं रखते। लेकिन जब ये दोनों अलग होते हैं तो हर किसी का दिल दुखता है। सबके प्रयास से और सबके प्रेम से ही ये दोनों अलग हो जाते हैं और फिर सबका दिल दुखता है। तो यहाँ भी बड़े लेवल का ब्रेकअप हो सकता है और चर्चा होने वाली है दूर दूर तक, जिनका भी रिश्ता इस तरह की किसी चीज़ से प्रभावित हो रहा है। मुझे कमेंट करके लिखना चाहे तो ज़रूर बताइए, नहीं बताना चाहते हैं तो सिर्फ यस लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। एक बेहद ही चालाक लेडी जो नुकसानदायक हो सकती है आपके लिए और आपके घर में ही छुपी हुई है, यानी घर की है। घर में छुपी हुई है का क्या मतलब होता है, क्या है डाउनलोड में? कोई बाहर की लेडी हमारे घर में नहीं छुप सकती है, यानी कि आपके घर में आपके परिवार की कोई सदस्य, आपकी कोई नज़दीकी, आपके परिवार में किसी का परिवार होता है ना, हमारे रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार होते हैं और वो भी हमारा परिवार होता है। उनके लिए हमें दरवाज़ा खोलना पड़ता है। हमारे घर में कोई ब्याह कर नई लड़की आती है तो उनके जितने भी रिलेटिव होते हैं वो हमारे रिलेटिव हो गए, है ना। उनके मामा के घर से भी कोई आएगा तो आप अनजान होने के बाद भी आपको उनको अपने घर में शरण देना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम है कि ये जो दूर दूर वाले रिश्तेदार होते हैं, हमारे तीसरे नंबर की घर की जो बहू होती है, उनके जो दूसरा नंबर के मामा जो होते हैं, उनकी जो छोटी छोटी बहनें होती हैं, उनके जो परिवार होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब आपके रिश्तेदार हो जाते हैं और रिश्तेदार होने के नाते वो हमारे घर में प्रवेश करते हैं। यहाँ इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है कि एक चालाक लेडी जो आपके घर में छुपी हुई है और कहीं ना कहीं अपनी चालाकी फैला रही है। उनकी वजह से झगड़े झंझट हो सकते हैं आपके घर में, उनकी वजह से नेगेटिविटी फैल सकती है, चोरी हो सकती है या कोई बड़ा वाद विवाद हो सकता है। आपको रहना है सावधान, आपको रहना है सावधान। ऐसे रिश्तेदार बड़े खतरनाक होते हैं जो एक्चुअल में होते नहीं हैं हमारे रिश्तेदार, लेकिन रिश्तों के नाम पर न जाने क्या क्या काम करते हैं। तो अगर जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए, कौन ऐसी चालाक लेडी है जो आपके भी जीवन में खलबली मचा कर रखी है, खलबली मचा कर रखी है। कुछ मेरे भाई कभी कभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मेरी सास ने मेरा बड़ा मुश्किल किया जीना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सास तो अपने घर में होगी, है ना। आप बहू तो नहीं हो जो आप सास और बहू एक घर में रहती हैं। आप तो दामाद हो, आप तो अपने घर में रहते होंगे, अपने शहर में रहते होंगे। सास जनरली दूसरे शहर में रहती है, तो वहाँ से वो कैसे आपका जीना मुश्किल कर देती है। आप अपने काम से काम रखो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। वो उनसे फ़ोन पर बातें मत करो, उनसे जब कभी राम सलाम हो भैया, वो आपकी पत्नी की माँ है तो उनको प्रणाम कर लिया करो, और अदरवाइज जीवन में बहुत सारी बातें उनको मत बताओ। तब ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं कि वो आपको जीना मुश्किल कर दे, है ना। एक महिला जब ये बात कहती है तो समझ में आता है कि दिन रात वो दोनों साथ रहती हैं तो झगड़े होते होंगे, वाद विवाद होती होंगी। लेकिन जब एक पुरुष कहता है, और मेरे एक नहीं न जाने कितने भाइयों ने मुझे मैसेज कहा कि हाँ वो कूटनीति महिला मेरी सास है, वो भड़का रही है, वो आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना लो, ये रिश्ता भी कायम रहेगा और आप तक नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगी वो आपके जीवन में। और राइट, लास्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हो, जो चाहोगे वो मिलेगा। ये हुई ना बात, ये हुआ ना डाउनलोड। इस वक्त मैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। परमात्मा ने आपको ये गिफ्ट दिया है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हो। इस वक्त जिस क्षण आप ये संदेश सुन रहे हो, एक बात मेरी ध्यान से सभी भाई बहन सुन ले, हमें नहीं मालूम वो व्यक्ति कौन है ना। यहाँ तो मैं कुछ संकेत बताती हूँ जिससे आप ये जोड़ लेते हैं कि ये घर मेरा है, ये बातें मेरे से। लेकिन आप रिसीविंग मोड में, ये आप कैसे जान सकते हैं? तो मैं सारे भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि हो सकता है आप हो इस वक्त, जो भी मेरी बहन सुन रही है आप हो। परमात्मा से वो चीज़ मांग लो जो मिलना नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन जायज़,
लेकिन जायज़, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए नहीं तो किसी अन्य के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, किसी को पीड़ा में देखा हो, किसी को कष्ट में देखा हो, किसी को कमी में देखा हो, तो चलो हम उसके लिए मांगते हैं। आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हो, आप जो मांगोगे परमात्मा वो देंगे आपको, और वो जो देंगे वो आपके पास हमेशा के लिए रह जाएगा। तो चलिए हम शांति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, किसी को कष्ट ना हो जीवन में, किसी के शरीर का कष्ट दूर हो, किसी के फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो जाए, जिसका विवाह अटका हुआ है उसका विवाह हो जाए, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उसको एक संतान हो जाए, जिसका घर नहीं है उसको एक घर हो जाए। परमात्मा करे सुख बरसे, क्योंकि हो सकता है रिसीविंग मोड में इस वक्त कौन है हमें नहीं मालूम। आप लेने के मोड में हो, आप यूनिवर्स से इस वक्त बहुत कुछ ले सकते हो। तो चलिए हम सब पॉजिटिव रहते हैं, सब कोई परमात्मा से ये कहते हैं कि हम सबके जीवन की हर कमी हमेशा के लिए दूर हो जाए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की अद्भुत और दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।